और एक्चुअली यूपी की वो खबर आपको बताते हैं जिसमें पत्रकार की मौत की खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के बाद अभी आपको बताएं न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, न ही किसी को हिरासत में लिया गया है। यहां तक कि पुलिस अभी तक उस शराब माफिया का भी पता नहीं लगा पाई है जिसने कथित तौर पर पत्रकार को धमकी दी थी। आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस लालगंज का भी दौरा किया है यूपी पुलिस ने, जहां पत्रकार अपनी मौत वाले दिन एक खबर के लिए गया था। आपको ये भी बता दें कि पत्रकार की मौत से पहले उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें खासतौर पे चिट्ठी में लिखा था कि जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं स्टोरी कवर के लिए तो उनका कोई पीछा करता है। और हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ा और ज्यादा जानकारी लेकर। आलोक, इस पूरी खबर में अगर देखें पत्रकार की मौत हो जाती है, पहले उन्होंने पत्र भी लिखा था अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन न तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, न ही किसी को हिरासत में लिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो शराब माफिया जिसका जिक्र किया गया था, कथित तौर पर धमकी जिसने दी थी, उसका भी कोई अता पता अभी तक नहीं लगा पाई है यूपी पुलिस। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आलोक के साथ, लेकिन आपको बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव पत्रकार जिनकी मौत हो गई थी, उस मामले में 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो न ही किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, जिस शराब माफिया की बात की जा रही थी, जिसे कथित तौर पर धमकी मिली थी, उसका भी अता पता अभी नहीं है। और दोबारा से हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े ज्यादा अपडेट लेकर। आलोक, सबसे अहम बात है 3 दिन हो चुके हैं, ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी को हिरासत में लिया गया। और सबसे मुख्य बिंदु इस पूरी खबर पर अगर हम देखें, खासतौर पर जो कथित तौर पर जिस पर धमकी देने का आरोप था शराब माफिया, उसका भी अता पता नहीं लगा पाई है यूपी पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए, इस मामले में एक बात तो साफ है कि पुलिस ने ढीला रवैया शुरुआत से ही बनाया हुआ था। पत्रकार ने जब चिट्ठी लिखी उसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसका ठीक से संज्ञान नहीं लिया गया और मौत के बाद भी लीपापोती की जा रही थी। कुछ घंटे बीत गए, जब 14-15 घंटे बीत गए तब जाकर के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। हत्या की एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस यही मानती रही और यही बताती रही कि जो घटना है वो एक्सीडेंट के कारण ही हुई है, मतलब जो मौत हुई है वो एक्सीडेंट के कारण ही हुई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी तक उनके पास कोई सबूत इस तरीके के हाथ नहीं लगे हैं जिसमें वो कहें कि मौत हत्या ही है, क्योंकि जो सरकमस्टेंसेस हैं जिस तरीके से, और दूसरा जब बॉडी मिली जिस तरीके से ये वहाँ पर चल के आए और जो वहाँ पर जो आई विटनेस खड़े हुए थे वो कहते हैं कि उन्होंने देखा बाकायदा कि उनकी मोटरसाइकिल जो वहाँ पर हैंडपम्प था उससे एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जिस तरीके से उसकी वाइफ ने, सुलभ श्रीवास्तव की वाइफ ने बताया कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उसकी वाइफ को भी बताया था कि कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसी कारण से पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। जो खास बात यह है कि जो सुलभ श्रीवास्तव ने जो चिट्ठी लिखी थी एडीजी को, उस चिट्ठी में कहीं जिक्र नहीं है कि किस शराब माफिया से खासकर उसको दिक्कत है या किस शराब माफिया, कौन सा शराब माफिया जो उसको हानि पहुंचा सकता है। इसी कारण से पुलिस ने जो है जो बेसिकली सुलभ श्रीवास्तव हैं उनके जो चैनल हेड हैं उनको भी चिट्ठी लिखी और उनसे कहा है कि आप हमें 2 महीने की जो कहानियां हैं या जो खबरें उन्होंने लिखी हैं उसकी एक तरीके से पूरा जो ब्यौरा दें। और साथ ही साथ 9 जून को जो उन्होंने खबर लिखी थी उस 9 जून के बारे में भी ब्यौरा मांगा है, क्योंकि 9 जून में अगर आप देखें जो खबर के बारे में जिक्र वो कर रहे हैं, उस खबर में कई सारे शराब माफियाओं के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा है। उसने जो लिखा है उस खबर में पूरे जो घटनाक्रम प्रतापगढ़ में चल रहा है उसके बारे में लिखा है। तो इस कारण से पुलिस को अभी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि किस शराब माफिया के बारे में वो जिक्र कर रहे थे, ताकि वो उससे पूछताछ कर सकें। और मामले को वैसे भी 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अब देखना ये होगा कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल उसके जो 2 दोस्त थे जो उनको अस्पताल पहुंचाए थे, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। जो ईंट भट्टे पे काम करने वाले लोग थे, जो आई विटनेस थे, जो क्लेम कर रहे थे एक्सीडेंट से ही मौत हुई है, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। और साथ ही साथ पुलिस ने उस रूट को भी एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जिस रूट को उन्होंने लिया था, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे उस दिन और मोटरसाइकिल पे
25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको भी उन्होंने देखा है और सीसीटीवीज भी कुछ इकट्ठे किए हैं, लेकिन कुछ खास अभी सफलता पुलिस को, यूपी पुलिस को नहीं मिल सकी है। जी, खास सफलता यूपी पुलिस को नहीं मिल पाई है अभी इस पत्रकार मौत मामले में। आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।